We can start now. So तुम लोग अपना अपना names with roll number chat box पे दे देना. I'll take it from after the class. So जहाँ पे हम लोग कल खत्म किए थे class, we are in the topic cavity resonators, right? So let's share the screen. Okay. So these were already covered. Cavities, microwave cavities. तो और रिपीट करने का जरूरत नहीं है. फिर से एक बार जस्ट हम याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग जो वेवगाइड स्टडी कर रहे थे, रेक्टेंगुलर वेवगाइड या फिर सर्कुलर वेवगाइड, जस्ट वही सब सारा वेवगाइड को अगर तुम ये जो दोनों ओपन एंडेड साइड था, ठीक है, मतलब जो ओपन था साइड में, ये दोनों ओपन एंडेड साइड को हम लोग क्या किए इस केस में, शॉर्ट कर दिए. ठीक है, दैट मीन्स एक मेटालिक शीट से शॉर्ट कर दिए. तब जाके क्या हो गया, एक कंप्लीट बॉक्स जैसा दिखेगा. ओके, कंप्लीट एक बॉक्स जैसा दिखेगा. इट मे बी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, इट मे बी इन सर्कुलर फॉर्म. तो इस टाइप का कुछ दिखेगा. अगर मान लो इसको अगर तुम सॉलिड मानोगे तो इस टाइप का कुछ दिखेगा. ओके, चारों तरफ से मेटालिक शीट रखा हुआ है. क्लियर? सो ये है मेरा एक कैविटी. अब इसके अंदर क्या क्या होता है वही हम लोगों को देखना है. सो बेसिकली कैविटी क्या काम क्या करता है, लिखा हुआ है, it is the resonators are basically for the purpose to have storage the energy and then dissipation of the energy. that means पहले स्टोर होगा एनर्जी एंड उसके बाद एनर्जी जो है डिसिपेट करेगा. ओके, इट मे बी इन फॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक. आइदर इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगा या फिर मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगा. उसके बाद डिसिपेशन आता है. सो ये सारा और आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं. तो उसका कुछ बेसिक्स, कैविटी रेजोनेटर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी किए थे कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मोर देन 3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर होगा. एंड किस पर्पस के लिए हम लोग ये कैविटी रेजोनेटर्स यूज करते हैं वो भी बोला गया है. सो अगर कोई नहीं अभी फॉलो कर पा रहे हो या फिर याद नहीं है, जाके क्लास यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, देख सकते हो. सो परफॉर्मेंस के बारे में बोला गया था, जिसमें क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग बातचीत किए थे. सो क्वालिटी फैक्टर के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी फैक्टर, या फिर 7 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स ऑन क्वालिटी फैक्टर्स. तो क्वालिटी फैक्टर्स थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग को देखना पड़ेगा. ओके, so basically it is nothing but the ratio of the frequency to its 3 dB bandwidth. okay, इसको हम लोग हाफ पावर बैंडविड्थ भी बोलते हैं. तो मेनली दिस इज द डेफिनेशन, बट क्वालिटी फैक्टर को हम लोग डिफरेंट तरीका से इसका डिफाइन कर सकता है. मतलब यही सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, इसका अलग अलग पैरामीटर से भी हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन दिस इज द वेरी कॉमन वन एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एरियाज. ओके, माइक्रोवेव रेस्पेक्टिव में जब हम लोग कैविटी रेजोनेटर्स के साथ थ्रू बात करेंगे कि रेक्टेंगुलर कैविटी या फिर सर्कुलर कैविटी, ओके, सो इन दैट केस हम लोग का डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला अलग अलग, मतलब मेन जो फॉर्मूला है वही यही है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय इट्स बैंडविड्थ. लेकिन अगर मेरे पास और कुछ डायमेंशंस दिया हुआ होगा, मेरे पास वर्किंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, इफ वी नो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट एंगुलर ओमेगा ओमेगा नॉट, देन वी कैन सेपरेटली हम लोग कुछ डेरिवेशन से कुछ फॉर्मूला हम लोग को मिलता है, वो हम लोग आज देखेंगे. सो बेसिकली ये था. देन जेट इन था, टाइप्स ऑफ कैविटी रेजोनेटर्स. आज हम लोग देखेंगे इसका मोड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसका मोड्स. ओके, सो मोड्स ऑफ
कैविटी रेजोनेटर्स, हम लोग रेक्टेंगुलर मोड्स एंड सर्कुलर, रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सर्कुलर वेवगाइड का मोड्स थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों का हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब रेजोनेटर कैविटी मतलब दो, वो जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड का आगे पीछे दोनों साइड से हम लोग शॉर्ट कर दिए। ओके, दैट मीन्स एक मेटालिक प्लेट से उसको क्लोज कर दिए, चाहे वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड हो या सर्कुलर वेवगाइड हो। दैट मीन्स ये वाला पार्ट इसको हम लोग क्लोज कर दिए। ओके, मेटालिक शीट से, दैट मीन्स इट बिकम्स अ ट्यूब, सिलिंड्रिकल ट्यूब या फिर एक सॉलिड मैच बॉक्स टाइप का शेप जैसा दिख रहा है। तो अभी इसमें हम लोग को क्या करना होगा, मोड्स कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम लोग का देखेंगे। तो नॉर्मली वेवगाइड में हम लोग क्या देखते थे, नॉर्मली वेवगाइड में हम लोग का टीई और टीएम मोड्स हम लोग देखे एमएन फॉर्मेट में। ओके, टीई या फिर टीएम, इन बोथ द केसेस एमएन फॉर्मेट। क्लियर, इस उस दोनों वेवगाइड के केस में ही टीईए मोड सपोर्ट नहीं करता है, बार बार हम डेली बोलते हैं, ठीक है। टीईए मोड वेवगाइड में सपोर्ट नहीं करता है। सो एज दिस कैविटी रेजोनेटर्स आर नथिंग बट द सम एक्सक्लूशन और एडेड वर्जन ऑफ वेवगाइड। ओके, सो इसमें भी सेम चीज, टीईए मोड will not be supported here also. ओके, सो अगर वेवगाइड में मेरा होता टीएम मोड तो यहाँ पर भी होता, क्योंकि वेवगाइड एंड ये लगभग लगभग बराबर सेम ही है, सिर्फ इसमें दो ठो मेटालिक शीट से ऐड कर दिया गया है और इट बिकम्स अ क्लोज्ड चेम्बर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है वो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि टी एंड टीएम मोड से ही हम लोग का काम करना होगा, टीएम एंड टीएम मोड। सो यहाँ पे जो एक तो हम लोग को देखना है कि कैसे होता है, पहले इसका एक थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा से देखो। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसको अच्छा से देखो, थोड़ा सा ये डायग्राम मतलब स्ट्रेट नहीं हुआ है, बाय हैंड ड्रॉ किया हुआ है। दैट मींस इस यहाँ पे एक तरह से एक सरफेस है, ये क्लोज्ड हम लोग कर देंगे। ओके, और ये भी क्लोज कर देंगे। सो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो मेरा ए था एंड ये जो बी था, मतलब ये जो लेंथ, मतलब ये जो इधर से हम लोग विड्थ देख रहे हैं ए, ठीक है, एंड इधर से हम लोग का जो लेंथ था बी, तो इसको हम लोग लेके काम कर रहे थे। तो ये ए पार्ट था ये ए पार्ट था एम, ये पार्ट था एम एंड बी पार्ट इज एन, एंड ये दो ही था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब वेवगाइड डील करेंगे ना, सॉरी कैविटी डील करेंगे, कैविटी के केस में हम लोग का और भी एक सिंबल हम लोग ऐड कर, दैट मीन्स और भी एक पैरामीटर हम लोग का ऐड अप हो जाएगा, दैट इज इसका लेंथ, जो वेवगाइड में नहीं था, ये वाला, ये ये लेंथ, ये पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सील कर दिए। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सील कर देते। क्या टेक फ्रेश शीट है, कहाँ पे इधर रहता है, कहाँ पे रहता है फ्रेश शीट, यहाँ पे कोई आता है इधर से शीट लेने का कोई चांसेस है? नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर। रेट से हो रहा है, समझ में आ गया।
ओके, सो दिस इज अ बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सारा चारों तरह से क्लोज्ड है, दैट मीन्स ये मेटालिक स्ट्रक्चर से बांधा हुआ है चारों तरफ से। ये स्लाइड, ये साइड, ये से नीचे वाला साइड, चारों तरह से, मतलब इसका जो टोटल कितना हो जाएगा 6 है ना, 1 2 3 4 इस साइड उस साइड, तो टोटल 6 हम लोग का मेटल शीट इसमें रहेगा। तो इसमें जो हो रहा है, बोला जा रहा है कि जब मतलब ये जो कैविटी है, कैविटी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, एनर्जी स्टोरिंग एंड एनर्जी डिसिपेटिंग, दैट इज व्हाई, मतलब इसका जो मेन कारण है कि इसके अंदर एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, लेकिन वो कैसे, वो थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा, इसीलिए हम ये डायग्राम ड्रॉ किए। बहुत ही अच्छा से देखो, जब एक पर्टिकुलर वेव, ठीक है, जब एक पर्टिकुलर वेव, यहां से हम लोग ग्रीन लाइन से ड्रॉ किए, एक पर्टिकुलर वेव, ब्लू लाइन से करते, एक पर्टिकुलर वेव इस डायरेक्शन से, मतलब दिस डायरेक्शन से, ये मेरा वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स वर्टिकली, एंड ये जेड डायरेक्शन पे वेव ट्रेवल कर रहा है। ओके, सो ये जो वेव जाके गिर रहा है, दैट मीन्स वो वाला प्लेट के ऊपर, दैट मीन्स जब ये शॉर्ट हो जा रहा है इधर से इस वाल पे धक्का खाके, वो फिर से क्या होगा, इसी पथ से वो फिर वापस आएगा, इसी पथ से वो वापस आएगा, सेम टू सेम, दैट मीन्स जो जो पथ से वो गया है वही सेम पथ से वो वापस आया है। क्लियर हुआ? रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ऐसा नहीं था, वो वापस नहीं आता था। अगर हाँ डेफिनेटली अगर कुछ मतलब लॉस या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम होता है उस केस में उसको रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन इस केस में तो वापस होगा ही, एंड 100% होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेव जो वापस आ रहा है, ड्यू टू दिस, यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्टैंडिंग वेव। ओके, SW, स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तुम लोग जानते हो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, दिस इज द कंप्लीट वेवलेंथ। तो इतना कितना होगा, इफ इट इज लैम्डा, देन इतना कितना होगा, λ/2, इतना पार्ट। समझ में आ रहा है ना? ये दिस इज द कंप्लीट वेवलेंथ, तो हम लोग इसको पर्टिकुलरली एक ऊपर वाला पॉजिटिव जो साइकिल दिख रहा है, इसका कितना होगा, इसका लेंथ λ/2, इसका हो जाएगा λ/2, दोनों मिलकर लैम्डा फॉर्म करेगा। तो ये जो बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कैविटी रेजोनेटर बनने के लिए, ठीक है, दैट मींस उसके अंदर एक पर्टिकुलर रेजोनेट होने के लिए, ठीक है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी अचीव करने के लिए हम लोग को मिनिमम ये λ/2 चाहिए ही चाहिए, इससे कम हम लोग का नहीं हो सकता है। तो एक वेव, मतलब ये जो वेव जा रहा है, फिर इट इज अ गाइडेड मीडियम ना, इट इज अ गाइडेड मीडियम, सो λg/2, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, ये पर्टिकुलर लेंथ है λg/2, दैट मींस ये L इक्वल्स टू λ/g2 इफ इट इज लुक्स लाइक दिस। क्लियर हुआ? अब बोला जा रहा है कि इससे छोटा नहीं हो सकता। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग का जो मैक्सिमम, मतलब वेव कट ऑफ वेवलेंथ कितना होता था, कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या था कि इसमें हम लोग का मैक्सिमम वेवलेंथ अचीव करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर व्हिच वी कैन गेट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और FR। क्लियर हुआ? अब इस तरह से समझो, अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में, मतलब जैसे ये ट्रैवल कर रहा है, कुछ इस वजह से, दूसरा कलर से देखते, सपोज मान लो इस तरह से ये ट्रैवल किया, मतलब प्रॉपरली नहीं फॉर्म में है, तो क्या होगा, ये समथिंग लाइक दैट, मतलब ये टकराने के बाद इधर से वो कुछ इस तरह से, मतलब फिर मतलब उसी सेम लाइन से वो नहीं आएगा। इनके सेम पथ से वो अगर नहीं आता है ना, तो जाके हम लोग का ये फेज मैच नहीं करेगा। जब ये सेम पथ से अगर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का फेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कि जो वेव रिफ्लेक्ट होके आ रहा है,
इज इट इन फेज और इज इट इन आउट ऑफ फेज। ओके, अगर ये इन फेज में होता है तो दोनों सिग्नल का एडिशन हो जाता है। अगर ये आउट ऑफ फेज, दैट मीन अगर कोई भी इसमें फेज में अंतर रहता है, देन दिस द सिग्नल विल बी डिस्टॉर्टेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जितना हम लोग का मतलब मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन, हम लोग का कुछ नहीं मिलेगा। इफ ये सिग्नल जो, अगर एक सिग्नल जा रहा है उसका 180 डिग्री अगर ऑपोजिट में उसका रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल आ रहा है, देन टोटली वो सिग्नल दोनों एक दूसरे को नॉलिफाई करते, विल गेट नथिंग। ठीक है, लेकिन अगर वो इन फेज आ रहा है, ठीक है, अगर वो सिग्नल, दैट मीन इन फेज का मतलब यहाँ पे इस तरह से सिंपली सोचो, जिस पथ से वो गया है, उस जिस पथ से वो गया है वही सेम पथ से वो रिटर्न करके आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज इन फेज सिग्नल एंड हियर विल गेट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रहा है। क्लियर हुआ? हम लोग का मेन यहाँ पे पर्पस है, हम लोग का एक स्टैंडिंग वेव जनरेट करना है और उसी तरह से हम लोग का वेव लेंथ फिक्स करना है। दैट मीन्स जो सिग्नल प्रोवाइड होगा वो पर्टिकुलर एक कैविटी के लिए उसी तरह से हम लोग सिग्नल को सेट करेंगे या फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ सेट करेंगे, ताकि उसको हम लोग मैक्सिमम, अगर हम लोग को डोमिनेंट मोड चाहिए तो इस तरह से ही हम लोग को करना पड़ेगा कि कैविटी का जो लेंथ है, दैट मीन्स कैविटी का जो लेंथ है दैट विल बी एग्जैक्टली मैच्ड विथ लैम्डा जी बाई 2। ओके, सो देयर आर आल्सो सम कंडीशंस। तो किस किस, मतलब ये तो डोमिनेंट केस में हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ये भी हो सकता है कि तुम लोग बोलोगे सर ये जो लैम्डा जी बाई 2 है, अगर हम लोग इसको मतलब एक या एक ही कंडीशन है कि ये इन फेज रहने के लिए या फिर ये रिफ्लेक्ट करके उसी पाथ से सिग्नल आने के लिए, क्या एक ही कंडीशन है? नो, दिस इज द मैक्सिमम। जिस इस कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम वेवलेंथ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इस तरह का अगर कुछ है, इस तरह का अगर कुछ, इस केस में, इस केस में, इस वाल पे हम दिखा रहा है, इस केस में इसका डिस्टेंस कितना, ये लैम्डा जी बाई 2 है, ये लैम्डा जी बाई 2 है, दैट मींस इट इज लैम्डा जी। इसका इसका वेवलेंथ है लैम्डा जी। तो इस केस में भी हम लोगों का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट ही मिलेगा, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। ओके, जो कि कैविटी का एक प्रॉपर्टी होता है, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। तो इस केस में भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, बट इट ये लैम्डा जी नहीं है, ये सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लैम्डा जी नहीं है। कितना है? सॉरी, लैम्डा जी बाई 2 नहीं, ये है लैम्डा जी। टोटली ये है लैम्डा जी। ओके, सो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग का कैविटी के अंदर सिग्नल स्टैंडिंग वेव फॉर्म करने के लिए हम लोग का हमेशा लैम्डा जी बाई 2 इसका सुपर मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी एक वैल्यू, मान लो पी ले लो, कोई भी एक वैल्यू इसमें होना चाहिए, 1 2 3 4, 3 लैम्डा जी बाई 2, 4 लैम्डा जी बाई 2। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, दैट मीन्स इस रेंज में तुम्हारा अगर वेवलेंथ होगा, देन यू विल गेट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? दैट मीन्स हम लोग का लैम्डा जी बाई 2 अगर होगा तो हम लोग को डोमिनेंट मोड मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग को कैविटी जो रेजोनेटर रहता है, चाहे वो सर्कुलर ले लो, चाहे वो तुम रेक्टेंगुलर ले लो, उसका अंदर इस तरह से फ्रीक्वेंसी को जनरेट करवाते। तो यहाँ में जो हम लोग का डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, दोनों रेजोनेटर है। तो और यहाँ पे दो ही मोड पॉसिबल है, 2 मोड्स पॉसिबल, टी मोड एंड टी एम मोड। तो यहाँ पे और एक डायमेंशन आ गया है पी, यहाँ पे और एक डायमेंशन आ गया है, दैट इज पी, जो वेव गाइड में नहीं था। वेव गाइड में सिर्फ एम एंड एन था, हम लोग देखे थे ना, इस तरह से जो बनाते थे, दो डॉट लाइन देखे, ठीक है। तो जो भी कुछ था उसमें एम एंड एन था, लेकिन यहाँ पे और एक हम लोग का डायमेंशन आ गया है, दैट इज पी। एंड पी क्या है? उसका लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ क्यों आ रहा है? क्योंकि इट इज अ क्लोज्ड बॉक्स, इट इज अ क्लोज्ड बॉडी, इसका ए भी है, बी भी है, एंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद पे उसको हम लोग शॉर्ट कर दिए। तो डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर वेवगाइड। अगर बोलोगे तो वेवगाइड का दो ठो हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं, जिस वजह से उसका एक लेंथ हम लोग का बन जा रहा है। तो दैट इज टर्मिनलाइज्ड विथ पी। ओके, सो टी ई एंड टी एम, एम एन पी, इस फॉर्म में हम लोग का ये बनाना पड़ेगा।
मतलब कोई भी मोड्स होगा तो उसको हम लोग का बनाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग का होता है TE01, TE10, तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे और भी एक नंबर आ जाएगा। ओके, सपोज TE101, TE011, इस तरह से। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस ऑलरेडी डिस्कस्ड कि टू हैव रेजोनेंस इट इज कंपल्सरी टू फॉर्म स्टैंडिंग पैटर्न। इट इज कंपल्सरी टू फॉर्म द स्टैंडिंग पैटर्न। और भी जो हम लोग का मेंटेन करना पड़ेगा वो है λg/2, इसका सुपर मल्टीपल हम लोग का मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, वेवलेंथ को। ओके, तो यहाँ पे वही चीज मतलब समझा गया है कि दिस इज λg/2, एक पर्टिकुलर मतलब जिसमें हम लोग का कट ऑफ वेवलेंथ मिलेगा, तो उस जेड डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है सिग्नल, तो दिस इज λg/2 एंड दिस इज λg, दिस इज λg। बुक से देखोगे और भी डायग्राम क्लियरली तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सर्कुलर वेवगाइड में देखो तो इस तरह से अगर हम लोग का एक है, देखो यहाँ पे ये कितना होता है, दिस इज λg/2, दिस इज λg/2, है ना, दिस इज also λg/2 and this is another λg/2. That means we will get 3 λg/2. ओके, सो L इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3 λg/2। तो जितना तुम नंबर ले सकते हो, मतलब ये λg/2 तुम चाहे 3 ले लो या चाहे 5 ले लो, इस फॉर्मेट पे अगर रहेगा तो यू विल गेट द रेजोनेंस। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग का टर्मिनेट हो जा रहा है एंड टर्मिनेट होके उसी पाथ से वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। सो एज बिकॉज हम लोग का वही सेम पाथ से आ रहा है, तो डेफिनेटली जो एम्पलीट्यूड लेवल था उसको हम लोग को फिर डबल हो जाएगा, क्योंकि इट इज इन टोटली इट इज इन फेज। ओके, अगर ये सिग्नल कुछ भी आउट ऑफ फेज हो जाता है देन डेफिनेटली सिग्नल्स, दोनों सिग्नल्स के बीच में, दैट मींस जो फॉरवर्डेड सिग्नल है एंड जो रिफ्लेक्टेड बैक सिग्नल है, वो दोनों सिग्नल के बीच में अगर इन फेज रहता है, ठीक है, तो उसमें एडिशन हो जाएगा, और अगर आउट ऑफ फेज हो जाएगा तो दोनों सिग्नल के बीच में सबट्रैक्शन हो जाएगा। सो यही लिखा हुआ है एंड इट इज ऑलरेडी अपलोडेड इन गूगल क्लासरूम, तुम लोग चेक कर सकते हो। एंड डोमिनेंट मोड का जो कंडीशन है, ओके, डोमिनेंट मोड का जो कंडीशन है कि L इक्वल्स टू λg/2, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, हम बार बार लिख रहे हैं। एंड जो डोमिनेंट मोड हो जाएगा, डोमिनेंट मोड में जस्ट यू पुट द P इक्वल्स टू 1। डोमिनेंट मोड के लिए हम लोग P इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, λg/2। दैट मींस एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड अगर है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड अगर है, तो उस केस में डायरेक्ट जस्ट इस तरह से वेव फ्लो करेगा, ठीक है, एंड that will be your dominant mode. So this is a very basic concept of cavity resonator, जिसमें हम लोग का रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड के थ्रू कुछ भी कोई भी वेवगाइड ले लो, दैट मींस इसमें बेसिकली एक हम लोग का रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, हम लोग AFR बेसिकली एक रेजोनेट फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। एंड वो किस वजह से हो रहा है, जो एक सिग्नल मतलब एक तुम फॉरवर्ड वेव जा रहा है, फिर वो एक शॉर्ट टर्मिनल से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये जो फिर आ रहा है फिर से टकरा के जा रहा है ना, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन है। तो ये जो सिग्नल का फ्लो हो रहा है, चलते जा रहा है, तो इस वजह से एक एनर्जी जनरेट हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी का हम लोग नाम दे रहा है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी में वो रेजोनेट पर्टिकुलरली कर रहा है। क्लियर हुआ? तुम लोग ज्यादा एक स्टूडेंट दो बार करके अटेंडेंस दिए हो क्या? 21 स्टूडेंट्स है और अटेंडेंस आ रहा है 25 पार्टिसिपेंट्स हैव रिप्लाइड। सो
इन केस एक स्टूडेंट ज़्यादा दिया है या फिर हो सकता है अभी जो दे के फिर चला गया, मीटिंग लेफ्ट कर दिया। ओके, सो दिस इज cavity resonator and this is the quality factor. ओके, सो क्वालिटी फैक्टर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखो अभी और 10 मिनट बचा हुआ है, फिर कट हो जाएगा, तो उससे पहले जो करना है एक चीज बीच में तुम लोग का बोलना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीक तुम लोग का एक टेस्ट है। ओके, टेस्ट मतलब ऑनलाइन टेस्ट एक होगा, नॉट द मिड सेमिस्टर। एक हम क्वेश्चन बनाएंगे गूगल फॉर्म में, गूगल शीट में ही मतलब बनाएंगे। तो उसका नेक्स्ट फ्राइडे हम रखते हैं इसको डेट। तो नेक्स्ट फ्राइडे यही जो टाइमिंग है 9:50 या 9 हम लिख देंगे। तो उसका 30 मिनट्स टाइम रहेगा। होपफुली 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स ही मान के चलो, 10 या 12। ओके, ज्यादा टफ नहीं रहेगा, 10 या 12 मार्क्स का एक रहेगा क्वेश्चन। तो सारा कोई स्टूडेंट्स को मतलब इन्फॉर्म कर देना, मैंडेटरी है, देना ही है। एंड हम लोग का कल भी एक मीटिंग हुआ, तो उसमें अटेंडेंस लेके काफी चर्चा हुआ। सो एक्चुअली ये जो ऑनलाइन मोड पे जो क्लास चल रहा है, क्योंकि वी डू नॉट नो आगे जाके मतलब कब से तुम लोग का फिजिकल क्लास होगा या सेमेस्टर एग्जाम भी होगा। सो ये ऑनलाइन अटेंडेंस, ठीक है, एंड ऑनलाइन जो एक्टिविटीज है, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। ठीक है, नॉर्मली तुम लोग जो एग्जाम देते हो उसमें मिड सेमेस्टर एग्जाम 20 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्जाम देने जाते हो, तो उसमें मैक्सिमम उसी में हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, जो भी है, उतना ज्यादा मतलब 2-4 नंबर ही इधर उधर होगा। लेकिन इस केस में मतलब जेन्युइनली हम बोल रहे हैं, इस केस में अटेंडेंस एंड जो तुम्हारा रिकॉर्ड है, दैट मींस क्विज वगैरह असाइनमेंट जो जो प्रोवाइड किया जा रहा है, तुम टाइमली सबमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट विल प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल। ठीक है, सो प्लीज बी सीरियस, क्लास करो थोड़ा सा। इतना ज्यादा मतलब ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ रहा है तुम लोगों को, हम समझते हैं, लेकिन कुछ दिन और करना करो, फिर हो सकता है कि सिचुएशन तो धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो रहा है। तो होपफुली बहुत जल्दी खुल जाएगा सब कुछ, कॉलेज वगैरह, स्कूल। सो जितना दिन नहीं खुलता है तो प्लीज बी सीरियस ऑन दिस। एंड सारा कोई मतलब तुम लोग, क्योंकि इसका नंबर जो है हम लोग का जो 10 मार्क्स का जो असेसमेंट करना है स्टूडेंट का, तो वही सब चीज के ऊपर होगा। ठीक है, तो उसमें तुम लोग का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मतलब वाइटल रोल प्ले करेगा। सो ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट दोगे नहीं दोगे, ऐसा मत करो, सबको ही मतलब दोगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज मतलब दिस आर ऑल विल बी रिकॉर्डेड ना, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास गूगल क्लासरूम में, या सारा कुछ मीटिंग्स रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें तुम लोग का अटेंडेंस शो कर रहा है। सो इसमें मतलब सारा कुछ क्लियर है, नीट एंड क्लियर। इसमें ना तो कुछ मैनिपुलेशन पॉसिबल है, ना तुम लोग बोलोगे कि सर मेरा हम क्लास किए थे, नहीं कुछ ऐसा कुछ, सब कुछ सामने है, आंखों के सामने। ओके, सो सारा कुछ चैट सेव हो रहा है। सो इसीलिए मतलब अगर तुम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। और इन एनी केसेस मतलब यूनिवर्सिटी में आस्क एनी डाटा, एनी डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटी में आस्क फ्रॉम अस, तो यू हैव टू प्रोवाइड। जब तक जितना हुआ है, जब तक जितना हुआ है तो हमको वो शो करना पड़ेगा। सपोज अभी अगर मांगेगा मेरा कोई क्लास स्टेटस, तो हमको सारा जो एक क्विज हम करवाए थे, एक असाइनमेंट प्रोवाइड किए थे, तो उसका कौन 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 स्टूडेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, सो हमको अभी डाटा प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आस्क एनीथिंग एनी टाइम। सो प्लीज बी सीरियस एंड अटेंडेंस मतलब तुम लोग का सारा कुछ टीचर्स बना रहे हैं। तो होपफुली नेक्स्ट विद इन अ वीक बिफोर मिड सेमिस्टर वी विल पब्लिश द अटेंडेंस, ओवरऑल अटेंडेंस मतलब कितना सब्जेक्ट में कितना कितना तुम लोग अटेंड किए हो। फिर से बोल रहा हूँ, ये मतलब बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करेगा। ठीक है, और कोई रिक्वेस्ट कोई भी कुछ मतलब आगे जाके काम नहीं करेगा। सो प्लीज बी सीरियस। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक कि मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ कैविटी। ओके, सो हम लोग जो क्वालिटी फैक्टर का बेसिक डेफिनेशन जानते हैं वो क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय 3 dB बैंडविड्थ। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ये कोई भी चीज के लिए अलाउेबल है, लेकिन कैविटी के लिए हम लोग कुछ कुछ कंडीशंस, या रेक्टेंगुलर कैविटी या सर्कुलर कैविटी के लिए अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग कुछ डेराइवेशन, लंबा लंबा डेराइवेशन है, बुक्स पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हम मतलब वी आर मोर कंसर्न अबाउट द रिजल्ट, मतलब कितना समराइज्ड होके मतलब रिजल्ट क्या आया हुआ है, क्योंकि डिराइवेशन हम यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। कैविटी रेजोनेटर्स का डिराइवेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, सो हम लोग को रिजल्ट याद रखना है कि क्या अल्टीमेटली रिजल्ट आ रहा है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। Okay, so for cavity we are taking the 3 dB bandwidth. So there are several methods for measuring the quality factor of cavity resonator. There are 2-3 mechanisms, जिसमें transmission mechanism, decrement method and impedance measurement method. So ये सारा इतना सारा मेजर तरीका से हम लोग निकल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ट्रांसमिशन मेथड में ही फोकस करेंगे, as because in this method cavity resonator is used as a transmission device and the output signal is measured as a function of frequency resulting in the resonance curve। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि हम लोग जो लास्ट दिन भी देखे थे ना कि एक जो टेस्ट बेंच से हम लोग जो प्रैक्टिकल जो किए थे कि बीच में एक फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट किए थे, तो मेरा वही एक पर्पस था कि फ्रीक्वेंसी जो वो वाला एक्सपेरिमेंट करने से तुम लोग का कैविटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि बीच में हम लोग कैविटी रेजोनेटर्स को रखे थे एंड बीच में कैविटी रेजोनेटर्स को कैसे हम लोग मेजर कर रहे थे कि आउटपुट में हम लोग पावर्स को मेजर कर रहे थे। वो पावर मीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो पावर हम लोग उस दिन जो देख रहे थे सीआरओ में सिग्नल का स्ट्रेंथ देख रहे थे, ठीक है। सो दिस इज द सेटअप, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, जहां पे हम लोग मतलब ये कैविटी रेजोनेटर को पुट करके उसका मतलब वैल्यू निकल सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू निकल सकते हैं। फिर से हम बोल रहे हो कि ये जो फैक्टर्स है मतलब क्वालिटी फैक्टर क्यू एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, 7 मार्क्स में पूछा जाता है। सो कीपिंग दैट इन माय माइंड ये नोट्स तुम लोग के लिए प्रिपेयर किया हो। बुक्स में बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा, पढ़ सकते हो, डेफिनेटली पढ़ सकते हो, लेकिन मतलब समराइज करके कितना जिस्ट मतलब एग्जाम पर्पस के लिए चाहिए वो हम तुम लोग के सामने एक नोट जैसा प्रिपेयर करके दिया हो, ठीक है। तो दिस इज द माइक्रोवेव सोर्स, दिस इज एटेन्यूएटर, दिस इज कैविटी रेजोनेटर, देन इट इज कनेक्टेड विद डिटेक्टर, देन लास्ट में जाके पावर इंडिकेटर। पावर इंडिकेटर में हम लोग VSWR मेजरमेंट से भी कर सकते हैं, पावर मीटर यूज कर सकते हैं, सीआरओ यूज कर सकते हैं, जैसे है मतलब पावर किस तरह से हम लोग का डेविएट हो रहा है उसका रीडिंग हम लोग लेते हैं। ओके, सो ये ब्लॉक डायग्राम तुम लोग को देना पड़ेगा। सो हम लोग जो बैंडविड्थ है मतलब देखो फ्रॉम द सेटअप above the signal frequency of the microwave source is varied, keeping the signal level constant and then the output power is measured। That means हम लोग का एक पर्टिकुलर सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिग्नल प्रोवाइड कर, देखो लिखा हुआ है द सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव सोर्स इज वेरीड। दैट मीन्स इसमें सिग्नल्स एक डिफरेंट सिग्नल माइक्रोवेव सिग्नल फ्रीक्वेंसी हम लोग वेरी करवाएंगे। जस्ट लाइक हम लोग क्या देखे थे उस दिन, जो कैविटी रेजोनेटर था उसको हम लोग घुमा रहे थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, याद होगा तुम लोगों को। तो जब हम लोग घुमा रहे थे उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज करवा रहे थे विद द मेन सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर मतलब एक जो सिग्नल है मतलब अगर पावर के रिस्पेक्टिव में मानोगे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी बैंड, नीचे दिस इज द फ्रीक्वेंसी बैंड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी बैंड एंड दिस इज द पावर, ओके, वाई एक्सिस पे। तो एक कर्व हम लोग का मिल रहा है, दैट मींस पावर एक पॉइंट पे मैक्सिमम पीक पे जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जिसमें हम लोग का मैक्सिमम पावर मिल रहा है उसमें लॉस मिनिमम है एंड दैट इज डिफाइंड बाय द टर्म रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें तो ज्यादा कुछ नया है नहीं, जिस पॉइंट पे हम लोग का मैक्सिमम पीक मिल रहा है पावर का उसमें हम लोग का मिनिमम लॉसेज है एंड दैट विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस। तो उससे हम लोग का 3 dB नीचे जाना है, 3 dB नीचे जाना है, देखो लिखा हुआ है 3 dB नीचे जाना है। 3 dB नीचे जाने के बाद जो पॉइंट दो पॉइंट हम लोग का मिलेगा तो उस पॉइंट से हम लोग को कनेक्ट करके नीचे तरफ खींच दो, जो बैंडविड्थ हम लोग का मिलेगा दिस इज 3 dB बैंडविड्थ, ओके। और भी अगर नीचे जाओगे दिस इज 10 dB बैंडविड्थ। सो हम लोग 3 dB बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोला जाता है हाफ पावर बैंडविड्थ, HPBW। तो हाफ पावर HPBW एंड फुल नल बीमविड्थ भी एक होता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या है। तो बेसिकली जो है हम लोग को समझ में आता है ये चीज कि दिस इज द कर्व
ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एंड द पावर, जिसमें हम लोग का 3 dB बैंडविड्थ क्या है वो हम लोग को दिखाया गया है। फर्दर प्रोसीड करता है, देखो द कैविटी रेजोनेटर इज, इसमें वो प्रोसेस लिखा गया है। ओके, द कैविटी रेजोनेटर इज ट्यून्ड टू द फ्रीक्वेंसी एंड द सिग्नल लेवल एंड द आउटपुट पावर इज again noted down to notice the difference. When the output is plotted, the resonance curve is obtained from which we can notice the half power bandwidth or the 3 dB bandwidth. So वो प्रोसेस को यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिया हुआ है। जो बैंडविड्थ है ना, मतलब जो 2 डेल्टा, ये जो 2 डेल्टा, दिस इज बेसिकली 3 dB बैंडविड्थ। ये 3 dB बैंडविड्थ, 3 dB bandwidth is equals to 1 by QL. QL is loaded value. हम बात करते हैं QL का loaded value। तो यहाँ से मतलब ये सेम टू सेम, ये QL को अगर इस साइड में लेके जाओगे then it will be 1 by 2 delta। जस्ट इस साइड को लेके गए तो इसमें that is also equal to omega by 2 omega minus omega 0, where omega is the angular frequency and omega naught is the operating frequency. So quality factor से ये सब related है। एंड और भी जो है क्वालिटी फैक्टर को हम लोग अदर मतलब डिफरेंट एंगल से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम में मान लो एक प्रॉब्लम आ गया तो तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो एंगुलर एनर्जी दिया हुआ है, पावर लॉस दिया हुआ है, देन हम लोग आप बोले थे कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाई 3 dB बैंडविड्थ, इसमें तो हम लोग को कुछ डाटा मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी फैक्टर को हम लोग डिफरेंट तरीका से उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन दिया गया, इट इज एंटायरली फॉर कैविटी रेजोनेटर। कैविटी रेजोनेटर के रेस्पेक्ट में इसका डेफिनेशन दिया गया है कि ओमेगा नॉट ओमेगा बाई पी, दिस इज आल्सो ट्रू, वेयर ओमेगा इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एंड पी इज द एवरेज पावर लॉस एंड ओमेगा नॉट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इस तरह से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इसका जो मेन मतलब इसी को अगर लिखोगे टर्मिनोलॉजी में, सो क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ अ कैविटी रेजोनेटर इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल बाई एनर्जी डिसिपेशन पर साइकिल। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है एंड कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। तो वही तो मेरा मेन मुद्दा था कि कितना एनर्जी मेरा स्टोर हो रहा है एंड कितना एनर्जी मेरा जा रहा है। सो आई थिंक और 10 सेकेंड बचा हुआ है। सो आगे और दो फॉर्मूला दिखाना था, इस ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे। सो जो मतलब हो रहा है ना, इसको मतलब तुम लोग डेली बेसिस में फॉलो अप करोगे, नहीं तो पेंडिंग कर दोगे तो फिर बहुत एक ह्यूज लास्ट में सेमिस्टर से पहले एक बर्डन हो जाए। सो डेली जो होते जा रहा है उसी को तुम लोग डेली फॉलो अप करोगे तो तुम लोग के लिए बेटर रहेगा। सो क्वालिटी फैक्टर का थोड़ा बहुत